प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में जो है वो 66% की वृद्धि की गई है। पशुपालन और मत्स्य पालन को ध्यान देते हुए तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए तक का उसका बजट बढ़ाया गया है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी तथा सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों के गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण हेतु भी इस बजट में इनका प्रावधान बनाया गया है। पूंजी निवेश में परिव्यय को 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जिससे हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, जो सकल घरेलू उत्पाद जो 3.3% पहुंच जाएगा। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो है पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था बन गई है और इस नई कर व्यवस्था में जो सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर जो कोई हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने नई कर व्यवस्थाओं में आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से, ये जो पिछले साल 5 लाख था उसको आज के वर्तमान समय में 7 लाख बढ़ाकर की गई है। सरकार ने नई व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का काम किया है। नई दरों में 0 से 3 लाख रुपए, 3 से 6 लाख रुपए पे 5% और 6 से 9 लाख रुपए पे 10% और 9 लाख से 12 लाख रुपए पे 15% और 12 से 15 लाख रुपए पे 20% और 15 लाख से ऊपर 30% है ये। और राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज जो है वो उसका जो ब्याज होता है वो मुफ्त कर दिया गया, 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये 1.3 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष इनका व्यय है। कौशल प्रशिक्षण में भी हमारी सरकार ने इसको खासा ध्यान दिया है। सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 से ज़्यादा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित इस बजट में करने का प्रावधान दिया गया है। प्रधानमंत्री पॉजिटिविटी विकास मिशन विशेष रूप से कमजोर लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए शुरू करने का काम किया गया है। आदिवासी समूहों के लिए मिशन लागू किया गया और 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान इस बजट में किया।